महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी विद्यार्थियों को मैं आज बिहारी के दोहों के बारे में उनकी व्याख्या और उनका अर्थ बताऊंगा। क्योंकि बिहारी के दोहे गागर में सागर भरने वाले हैं। वो देखने में छोटे हैं लेकिन घाव गंभीर करते हैं। बिहारी के बारे में कहा भी गया है उनके दोहों के बारे में कि सत सैया के दोहरे जो नावन के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो यहाँ पर बिहारी ने एक ही मात्र पुस्तक रची है जिसका नाम है बिहारी सतसई, और जिसमें लगभग 713 के लगभग छंद है और दोहा छंद है। बिहारी के जीवन का परिचय हमने पहले वीडियो में बता दिया गया है। अब हम यहाँ केवल बिहारी के ऊपर लिखी गई एक टिप्पणी बिहारी रत्नाकर, जिसके लेखक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने बिहारी सतसई पर एक टीका लिखी है। उसी में से कुछ दोहे यहाँ पर लिए गए हैं। उन्हीं का भावार्थ एवं अर्थ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो दोहा है इनका, वो उसका शीर्षक है और ये एक तरह से मंगलाचरण भी है, और वो दोहा है मेरी भऊ बाधा हरऊ राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ये दोहा बिहारी सतसई का पहला दोहा है और ये इसमें बिहारी ने मंगलाचरण की भावना प्रकट की है। बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे। उसी के संदर्भ में बिहारी दास कृष्ण की प्रेमिका राधा की आराधना करते हुए अपना उद्धार करवाना चाहता है और कहता है कि मेरी भऊ बाधा हरो राधा नागरी सोई। हे चतुर राधा, मेरी सांसारिक बाधाओं कष्टों को हरो, दूर करो। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। राधा का तन जो है वो गौर वर्ण का है, पीले वर्ण का है। उसके शरीर की झाई यानी परछाई जब श्री कृष्ण पर पड़ती है तो श्री कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पर झाई शब्द के 3 अर्थ है। पहला परछाई, दूसरा ध्यान और तीसरा दर्शन। आगे श्याम शब्द के भी 3 अर्थ है। श्याम यानी कृष्ण, श्याम यानी काला और श्याम यानी पाप। और हरित शब्द के भी 3 अर्थ है। हरित यानी हरा भरा, हरित यानी प्रसन्न होना और हरित यानी पुण्य। अर्थात इसमें श्लेष अलंकार है। तो पहले अर्थ में इसका अर्थ यह है कि बिहारी दास जी कहते हैं कि हे चतुर राधा, सारे संसार की भवबाधाओं को दूर कीजिए, और जिस राधा के तन की परछाई श्री कृष्ण पर पड़ती है तो श्री कृष्ण का रंग हरा भरा हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण का रंग सांवला है और राधा का रंग गोरा है। तो जब गोरा और सांवला रंग मिलता है तो हरा दिखाई पड़ता है, जिससे उसकी शोभा बढ़ जाती है, श्री कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है। दूसरा अर्थ है कि जिस चतुर राधा के तन की शरीर की, झाई का अर्थ है ध्यान, अर्थात उस राधा का जब कोई ध्यान करता है तो उसके श्याम यानी पाप, हरित यानी पुण्य में बदल जाते हैं। अर्थात उसके पाप दूर हो जाते हैं और वो पुण्य में बदल जाते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तीसरा अर्थ है दर्शन, झाई का दर्शन। जा तन की झाई पर, जिस राधा के तन के दर्शन करने मात्र से श्याम यानी श्री कृष्ण
वो हरित यानी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो बड़े ही सुंदर लगते हैं, द्वितीय यानी शोभायमान लगते हैं। तो इस प्रकार से ये दोहा मंगलाचरण का दोहा है, बिहारी सतसई का पहला दोहा है, और इसमें श्लेष अलंकार है, इसमें गंभीर अर्थ है, देखने में छोटा लगता है लेकिन इसका अर्थ व्यापक है। अगला दोहा है नीति से संबंधित दोहा। पहला दोहा तो भक्ति से संबंधित था, दूसरा दोहा है नीति से संबंधित, क्योंकि बिहारी ने अपनी बिहारी सतसई में भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित दोहे लिखे हैं। तीनों की त्रिवेणी इसमें दिखाई देती है। दूसरा दोहा जो नीति संबंधित है, उसमें लिखा है नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारण बिरदु बारक बारनु तार। इसमें बिहारी जी श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहते हैं अपने आराध्य श्री कृष्ण को कि नीकी दई अनाकनी, कि हे कृष्ण, आपने हमारी अनसुनी कर दी है। फीकी परी गुहार, क्योंकि आप हमारी जो गुहार है, पुकार है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमारी जो पुकार है वो फीकी पड़ गई है, उसकी तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, अर्थात आपने हमारी पुकार को अनसुनी कर दिया है। तजो मनो तारण बिरदु बारक बारनु तार, इसमें प्रेक्षा अलंकार है और रूपक अलंकार है कि आपने मानो एक बार उस हाथी का उद्धार करके तारण बिरदु यानी आपने तारने का जो यश है वो मानो छोड़ दिया हो। बारक यानी एक बार, बारुन यानी हाथी, तार कर अपना, अर्थात आपने गजराज से हाथी की रक्षा करके जो तारने का यश है उसको छोड़ दिया है, क्योंकि अब आप हमारा उद्धार नहीं करते हैं। तो इसमें बिहारी की चतुराई है। बिहारी ऐसा उलाहना देकर श्री कृष्ण के हाथों अपना उद्धार करवाना चाहता है। तो नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन बिरदु बारक बारुन तार। इसमें बिहारी कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने हमारी पुकार को अनसुनी कर दिया है, जिससे हमारी पुकार फीकी पड़ गई है। आपने एक बार तार करने का जो उद्धार है उसको छोड़ दिया है। एक बार हाथी का उद्धार, गजराज से हाथी का उद्धार करके आपने जो तारने का यश है उसको छोड़ दिया है। अब आप हमारी पुकार नहीं सुनते हैं और हमारा उद्धार नहीं करते। अगला दोहा है जोग जुगती सिखिए सवे मनो महामुनि मैन, चाहत किए अद्वैतता कानून सेवत नैन। इसमें नायिका के नेत्रों का वर्णन किया गया है। नायिका के नेत्रों को देखकर सखिया कहती है कि तुम्हारे नेत्र रूपी योगी कान रूपी वन का सेवन करने लगे हैं, मानो कामदेव रूपी महायोगी के द्वारा योग की सब युक्तियाँ सिखाए गए हो, जिससे प्रिय से अद्वैतता चाहते हैं। अर्थात कानों तक लंबे तुम्हारे नेत्रों की शोभा पर रीझ कर नायक सदैव मिलन हेतु उपस्थित रहना चाहता है। इस प्रकार इसमें एक नायिका के नेत्रों को योगी मानकर उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसमें श्लेष, रूपक और प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा है झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंध में लस्ती से पल्लव डार। इसमें नायिका के शरीर के सुंदर झलक का वर्णन किया गया है कि एक नायिका का शरीर और उसके शरीर का सौंदर्य उसके झीने पतले पारदर्शी वस्त्र में झिलमिलाता हुआ नजर आता है, और उस पारदर्शी वस्त्रों में उसकी शरीर की शोभा, ओप यानी चमक या शोभा, अपार झलकती हुई दिखाई पड़ती है। जब उसके पारदर्शी वस्त्रों में से उसके शरीर के सौंदर्य की कांति झलकती हुई दिखाई देती है तो वो कैसी लगती है? सरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार, मानो सुरतरु यानी कल्प वृक्ष की
पत्तों से लदी हुई डार है, वो समुद्र में दिखाई पड़ रही हो। यहाँ पर उसके हाथ, पैर, कान आदि उसके पत्ते हैं उस नायिका के। इसमें रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है और भाषा ब्रज है। तो ये बिहारी के 4 दोहे हैं जिनका अर्थ मैंने आपको बताया, जो देखने में बड़े छोटे हैं लेकिन इनमें अर्थ गंभीर भरा पड़ा है। भाषा ब्रज है। आगे दोहे अगले वीडियो में। इसमें इतना ही। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय पीजी महाविद्यालय बयाना।